क्योंकि जो तुम्हारा है वह बिना खींचे चला आता है, और जो तुम्हारा नहीं है वह पकड़कर भी नहीं रुकता। लेकिन इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि मन का पूरा प्रशिक्षण पकड़ने में हुआ है। बचपन से सिखाया गया, हासिल करो, जमा करो, रोक कर रखो, डर के साथ जियो। इसलिए जब कोई कहता है छोड़ दो, तो मन घबरा जाता है। उसे लगता है अगर छोड़ दिया तो सब खो जाएगा। ओशो कहते हैं, असल में तुम खोते तब हो जब पकड़ते हो। देखो, जीवन का स्वभाव बहाव है। नदी कभी कहती नहीं कि मैं पानी को पकड़ कर रखूंगी। वह बहती है और बहते बहते समुद्र तक पहुंच जाती है। तालाब पानी को रोकता है, कुछ समय बाद सड़ जाता है। मन तालाब बनना चाहता है, जीवन नदी है। यहीं से सारा दुख शुरू होता है। छोड़ना आलस्य नहीं है, भागना नहीं है, कर्तव्य छोड़ देना नहीं है। छोड़ना मतलब अंदर की जकड़न छोड़ देना। छोड़ना मतलब परिणाम की भूख छोड़ देना। तुम काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरे मन से करो, लेकिन यह मत कहो कि फल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही तुम ऐसा ही होना चाहिए कहते हो, तुम जीवन से लड़ने लगते हो। तुम प्रेम करते हो, लेकिन भीतर डर है कहीं छूट न जाए, इसलिए तुम पकड़ते हो। ओशो कहते हैं, जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं है, वहां सौदा है। प्रेम तो हवा की तरह है, खुला। जैसे ही तुम मुट्ठी बंद करते हो, हवा बाहर रह जाती है। जब हाथ खोलते हो, हवा अपने आप आ जाती है। तुम सफलता चाहते हो, इसलिए तनाव में रहते हो। तुम शांति चाहते हो, इसलिए बेचैन रहते हो। यह उल्टा चलना है। ओशो कहते हैं, शांति को पाने की कोशिश मत करो, शांति की कोशिश छोड़ दो। जैसे ही कोशिश छूटती है, शांति प्रकट हो जाती है। क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम बस उसे ढक रहे हो। छोड़ना मतलब जीवन पर भरोसा, और भरोसा सबसे कठिन चीज है, क्योंकि भरोसा करने में मैं कमजोर पड़ता है। अहंकार चाहता है नियंत्रण। वह कहता है मेरे हिसाब से चले। जीवन कहता है मेरे साथ चलो। जो मेरे हिसाब से चलना चाहता है वह टूटता है। जो मेरे साथ चलना सीख लेता है वह नाचने लगता है। जब तुम ज्यादा जोर लगाते हो, चीजें दूर भागती हैं। जब तुम ढीले पड़ते हो, चीजें पास आती हैं। जैसे नींद, जितनी कोशिश करते हो सोने की, उतनी नींद भागती है। जैसे ही तुम छोड़ देते हो, नींद खुद चली आती है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम पूछते हो छोड़ना सीखो, तो चीजें खुद चलकर आएंगी। हाँ, लेकिन याद रखना, वे वही चीजें आएंगी जो तुम्हारे लिए सही हैं, न कि वे जिनकी तुम कल्पना कर रहे हो। और यहीं मन को सबसे ज्यादा चोट लगती है। मन कहता है मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूं। जीवन कहता है मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए, चाहे तुम्हें अब भी समझ ना आए। कई बार जीवन को छीन लेता है, रिश्ता, काम, सम्मान, सपना। मन कहता है सब बर्बाद हो गया। ओशो कहते हैं शायद रास्ता साफ किया जा रहा है, लेकिन तुम इतने डरे हुए हो कि तुम खाली जगह देख ही नहीं पाते। जहां कुछ गया है, वहां कुछ नया आने की संभावना बनी है। जो पुराना पकड़े रहता है वह नए के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। छोड़ना मतलब स्वीकार, जो है जैसा है अभी, न शिकायत न मांग। ये कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। अब तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। ओशो कहते हैं जब आदमी छोड़ देता है, तब वह पहली बार हल्का होता है, और हल्कापन ही उड़ान है। भारी आदमी कैसे उड़ेगा? उसकी जेबें अपेक्षाओं से भरी हैं, डर से भरी हैं, भविष्य से भरी हैं। छोड़ना मतलब जेब खाली करना। और सबसे गहरी बात, छोड़ना सीखो ताकि तुम देखने वाले बन सको। जब तुम पकड़ते हो तुम अंधे हो जाते हो। जब तुम छोड़ते हो तुम साक्षी बनते हो। फिर सुख आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक।
दोनों मेहमान हैं, तुम घर हो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मुझे कुछ साबित नहीं करना है, कुछ पकड़ कर नहीं रखना है, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। क्योंकि अब तुम विरोध में नहीं हो, तुम लय में हो। तो छोड़ो, लेकिन समझ के साथ, डर के साथ नहीं। छोड़ो, लेकिन जागरूक होकर छोड़ो। और देखो कैसे जीवन बिना पूछे, बिना शोर किए तुम्हारे दरवाजे पर वह रख जाता है जो सच में जरूरी था, और जिसे तुम खोजते खोजते थक गए हो। वह तुम्हारे भीतर तभी उतरता है जब तुम खोज छोड़ देते हो। आदमी इसलिए नहीं दुखी है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसने बहुत कस कर पकड़ रखा है। जितना ज्यादा तुम पकड़ते हो, उतने ही तुम भयभीत हो जाते हो। डर हमेशा पकड़ के साथ पैदा होता है। जिसने कुछ पकड़ा है, उसे डर है कि कहीं छूट न जाए। जिसने छोड़ा है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वह निडर है। देखो, तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कल सुरक्षित हो, परसों निश्चित हो, जीवन गारंटी दे। लेकिन जीवन गारंटी नहीं है, जीवन एक रहस्य है। ओशो कहते हैं, जो रहस्य को समस्या बना लेता है वह परेशान रहता है, जो रहस्य को उत्सव बना लेता है वह आनंदित रहता है। छोड़ना सीखना मतलब रहस्य के साथ नाचना। तुम बार बार पूछते हो, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मैं खाली नहीं हो जाऊंगा? खाली होना ही तो पहली उपलब्धि है, क्योंकि जब तुम भरे होते हो तब कुछ नया आ ही नहीं सकता। तुम्हारे भीतर पुरानी धारणाएं भरी हैं, पुराने डर, पुराने अनुभव, पुराने घाव। तुम कहते हो, मुझे नया जीवन चाहिए, लेकिन भीतर जगह ही नहीं है। छोड़ना मतलब भीतर जगह बनाना। जैसे कोई कमरा है जो कबाड़ से भरा है। तुम कहते हो, मुझे सुंदर फूल रखने हैं। पहले कबाड़ निकालना पड़ेगा, लेकिन कबाड़ तुम्हें अपना लगता है क्योंकि बरसों से जमा है। तुम भूल गए हो कि यह कबाड़ है। मन भी ऐसा ही कमरा है। आदमी अपनी पीड़ा से भी चिपक जाता है क्योंकि पीड़ा परिचित है, सुख अजनबी लगता है। इसलिए जब तुम कहते हो, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता, कोशिश मत करो छोड़ने की। कोशिश भी पकड़ का ही रूप है। बस देखो कि तुम कहां कहां पकड़ रहे हो। सिर्फ देखना काफी है। जैसे ही तुम देख लेते हो, पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जागरूकता आग है, उसमें पकड़ अपने आप जल जाती है। तुम किसी से अपेक्षा रखते हो कि वह ऐसा व्यवहार करे, ऐसा बोले, वैसा बने। अपेक्षा पूरी नहीं होती, तुम दुखी हो जाते हो। तुम दूसरे को नहीं देख रहे, तुम अपनी अपेक्षा को देख रहे हो। छोड़ो अपेक्षा, व्यक्ति अपने आप सुंदर हो जाएगा, क्योंकि अब तुम उसे वैसे देखने लगे हो जैसा वह है, ना कि जैसा तुम चाहते हो। और एक गहरी बात, जब तुम छोड़ते हो तब तुम कमजोर नहीं होते, तुम मजबूत होते हो। क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं बंधी है। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जिसने कुछ नहीं पकड़ा, उसे कोई छीन नहीं सकता। सम्राट वह नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है। सम्राट वह है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत ही गुलामी है। जरूरतें जितनी ज्यादा, उतनी जंजीरें। छोड़ना मतलब अभी में जीना। भविष्य पकड़ है, अतीत पकड़ है, अभी बहाव है, अभी जीवन है। जब तुम अभी में होते हो, तब तुम जीवन के साथ हो। तब चीजें तुम्हारे पास नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर उतरती हैं। तुम पूछते हो, क्या सच में चीजें खुद चलकर आएंगी? वे आएंगी, लेकिन तुम्हें पहचानना सीखना होगा, क्योंकि वे अक्सर उस रूप में नहीं आती जैसा मन चाहता है। कभी वे अवसर बनकर आती हैं, कभी चुनौती बनकर, कभी वे नुकसान लगती हैं, लेकिन वही नुकसान तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। जीवन बहुत करुणामय है, लेकिन अहंकार अंधा है। अहंकार कहता है, मुझे चुनने दो। जीवन कहता है, मुझ पर भरोसा करो। छोड़ना मतलब इस भरोसे में छलांग। और सबसे अंत में ओशो की बहुत शांत बात, जिस दिन तुमने भीतर से कहा,
अब मैं जीवन को सिखाऊंगा नहीं, जीवन से सीखूंगा, उसी दिन संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर तुम बहते हो, फिर तुम थकते नहीं, फिर चीजें आती जाती हैं, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। छोड़ो और देखो, जीवन तुम्हें उठाए लिए चला जा रहा है, तुम ही व्यर्थ तैरने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा इसे और गहराई से देखो। तुम कहते हो मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन असल में तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम छूट जाना चाहते हो। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। छोड़ना एक कर्ता का काम है, छूट जाना जागरूकता का परिणाम है। कर्ता होगा तो अहंकार होगा, और अहंकार जब भी कुछ करता है वह पकड़ को ही मजबूत करता है। तुमने कभी गौर किया है रात को नींद कैसे आती है? क्या तुम कोशिश करते हो सोने की? जैसे ही तुम कोशिश करते हो, नींद भाग जाती है। नींद आती है तब जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। छोड़ने की भी यही कला है। जो तुम हो वही तुम्हारी जेल है। तुम्हारा मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, यही दीवारें हैं। और मजे की बात यह है कि तुम खुद ही उन दीवारों के चौकीदार बने बैठे हो। तुम सोचते हो अगर मैंने अपेक्षा छोड़ दी तो लोग गलत व्यवहार करेंगे, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो चीजें बिगड़ जाएंगी, अगर मैंने भविष्य की चिंता छोड़ी तो मैं लापरवाह हो जाऊंगा। लेकिन यह सब डर मन की चाल है। मन कहता है मैं नहीं रहूंगा तो तुम मिट जाओगे। असल में सच उल्टा है। मन मिटता है, तुम पहली बार प्रकट होते हो। देखो, जीवन नदी की तरह है। नदी कभी पूछती नहीं कहाँ जाना है, वह बहती है, और इसी बहाव में वह समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम तैरने लगे हो उल्टी दिशा में, थकान होगी ही। फिर तुम कहते हो जीवन बहुत कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, संघर्ष कठिन है। और संघर्ष जीवन के खिलाफ तैरने से पैदा होता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो, तब चमत्कार शुरू होता है। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। स्वीकार का मतलब है तुम समझदार हो गए। मान लो कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम तुरंत भीतर प्रतिक्रिया करते हो। क्यों? क्योंकि कहीं गहरे तुमने अपनी छवि पकड़ रखी है। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। अपमान चोट नहीं देता, छवि पर हमला चोट देता है। जिस दिन तुमने छवि छोड़ दी, उस दिन अपमान हवा हो जाएगा। वो तुम्हारे आर पार निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। दुनिया तुम्हें नहीं बांधती, तुम्हारी व्याख्या बांधती है। घटना छोटी होती है, मन कहानी बना देता है, और फिर तुम कहानी के कैदी बन जाते हो। छोड़ना मतलब कहानी बनाना बंद करना, घटना को घटना की तरह देखना, बस इतना ही। तुम पूछते हो लेकिन आदतें, आदतें अंधेरे में पलती हैं। जागरूकता रोशनी है, रोशनी में अंधेरा लड़ता नहीं, भाग जाता है। अगर तुम गुस्से को देखो तो गुस्सा बदलने नहीं पड़ेगा। अगर तुम डर को देखो तो डर छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखना ही रूपांतरण है। तुम बार बार कहते हो मैं ऐसा क्यों हूं? ये सवाल ही रोग है। इस सवाल में दोष है, अस्वीकार है। सिर्फ देखो, अभी ऐसा हो रहा है, बस, बिना जजमेंट। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें अनुभव होगा, विचार आ रहे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। भाव उठ रहे हैं लेकिन तुम भाव नहीं हो। जीवन घट रहा है लेकिन तुम साक्षी हो। यहीं से असली आजादी शुरू होती है। छोड़ने का सबसे गहरा अर्थ है कर्ता का विसर्जन। मैं कर रहा हूं का गिर जाना। तब जीवन अपने आप घटता है, तुम सिर्फ माध्यम रह जाते हो। बांसुरी सोचती नहीं कि संगीत कैसे निकलेगा, वो खाली होती है और संगीत उतर आता है। तुम भी खाली हो जाओ, योजनाओं से नहीं, अपेक्षाओं से, इच्छाओं से नहीं, जकड़ से। और तब तुम देखोगे चीजें आती हैं, चली जाती हैं, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, सफलता आती है, असफलता आती है, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। एक मौन है, एक स्थिरता है, एक गहरी मुस्कान है, बिना कारण। यही ओशो का सन्यास है। भागना नहीं, छोड़ देना। और अंत में बहुत धीरे से समझ में आता है
जीवन कभी समस्या था ही नहीं। समस्या ये थी कि तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। अब जरा और गहरे उतरने दो। तुम्हें लगता है तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग जीवन की तैयारी में ही जीवन गंवा देते हैं। कल ठीक हो जाएगा, थोड़ा और कमा लूं, बस यह समस्या सुलझ जाए, फिर शांति से जीऊंगा। यह फिर कभी आता ही नहीं, क्योंकि फिर मन का भविष्य है और जीवन हमेशा अब भी है। अभी में एक अजीब डर होता है, क्योंकि अब भी में मन के पास सहारा नहीं होता। अतीत यादों का सहारा देता है, भविष्य उम्मीदों का। अभी में तुम नंगे हो और मन नग्नता से डरता है, इसलिए मन तुम्हें लगातार कहीं और ले जाता है। और तुम सोचते हो मैं बहुत सोचता हूं। नहीं, तुम सोचे जा रहे हो। ओशो कहते हैं विचार तुम्हारे नहीं है, तुम विचारों के हो गए हो, जैसे कोई भीड़ तुम्हें घसीट रही हो। अब समझो एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम्हें दुख घटनाओं से नहीं होता, तुम्हें दुख होता है प्रतिरोध से। बारिश हो रही है, अगर तुम स्वीकार में हो, बारिश सुंदर है। अगर तुम विरोध में हो, बारिश परेशानी है। घटना वही है, भीतर की स्थिति बदल गई। तुम कहते हो मैं स्वीकार कैसे करूं। स्वीकार करना भी मत सीखो, बस देखो कि तुम विरोध कहां कर रहे हो। जहां जहां ऐसा नहीं होना चाहिए था, है वहीं दुख है। जीवन हो रहा है, मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी टकराव से तनाव पैदा होता है। तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम दो दिशाओं में खींच रहे हो। जीवन एक दिशा में, मन दूसरी में। जीवन के साथ एक कदम भी चल लिए तो शांति उतरने लगती है। पूरा चलना जरूरी नहीं, एक कदम काफी है। कभी कभी तुम कहते हो मुझे भीतर से खालीपन लगता है, और तुम डर जाते हो। लेकिन ये खालीपन रोग नहीं है, ये तो निमंत्रण है। यही वह जगह है जहां कुछ नया उतर सकता है। तुमने कभी कमरा देखा है जो कूड़े से भरा हो, हवा भी नहीं आती, लेकिन जैसे ही तुम साफ करते हो, खिड़की खोलते हो, हवा अपने आप आ जाती है। तुम खाली होते हो तो जीवन भरने लगता है। और याद रखना, भरना तुम्हारा काम नहीं है, खाली होना ही काफी है। तुम ध्यान को भी एक उपलब्धि बना लेते हो। आज ध्यान अच्छा नहीं हुआ, आज मन बहुत भटक रहा था। और कहते हैं मन का भटकना समस्या नहीं है, तुम्हारा भटकने में उलझ जाना समस्या है। आकाश में बादल आए, यह आकाश की गलती नहीं। आकाश उनसे लड़ता नहीं, वह बस आकाश रहता है। तुम भी आकाश हो। विचार बादल हैं, भावनाएं मौसम है। जिस दिन यह समझ उतर जाती है, उसी दिन तुम गंभीर नहीं रहते, हल्के हो जाते हो। और यह हल्कापन कोई तपस्या नहीं है, यह समझ का फल है। तुम जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेते हो। ओशो कहते हैं गंभीर लोग धार्मिक नहीं होते, वे बोझिल होते हैं। जीवन खेल है, लेकिन खेल का मतलब लापरवाही नहीं है। खेल का मतलब है संलग्नता, बिना जकड़ के। नाचते हुए नर्तक पैर जमीन पर रखता है, लेकिन जमीन उसे बांधती नहीं। ऐसे ही जीना है। फिर एक दिन तुम देखोगे तुम किसी को माफ नहीं कर रहे, फिर भी भीतर कोई बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि माफी भी तभी जरूरी होती है जब चोट को पकड़ा गया हो। जब पकड़ा ही नहीं तो माफी किसकी? और यह बात बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। तुम बदल नहीं रहे, बस झूठ गिर रहे हैं। असली तुम कभी दुखी था ही नहीं, दुख भूमिका में था। जैसे अभिनेता मंच से उतरता है, वैसे ही एक दिन तुम मन से उतर जाते हो। और तब काम वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम नहीं रहते वैसे। एक मौन साथ रहता है, एक भरोसा, एक अकारण संतोष। और तब तुम समझते हो छोड़ना कोई घटना नहीं थी, ये तो पहचान का बदल जाना था। तुमने जीवन को नहीं छोड़ा, तुमने भ्रम छोड़ा। और अब जीवन तुम्हें नहीं ढोता, तुम जीवन में नाचते हो। यही ओशो चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसके आगे शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव है। बस दिखते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप होता चला जाएगा।
अब जो समझ धीरे धीरे उतरती है वह यह है कि तुम जीवन से कुछ पाने नहीं आए हो, तुम जीवन हो। ये बात सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगर तुम जीवन हो तो फिर नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? मन को मालिक बने रहना है। वह कहता है, मैं योजना बनाऊंगा, मैं तय करूंगा, मैं दिशा दूंगा। योजनाएं भविष्य के डर से पैदा होती हैं। जहां भरोसा है वहां योजना न्यूनतम होती है। देखो, जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो हर कदम का हिसाब नहीं रखते, तुम बहने लगते हो। जीवन के साथ भी यही संबंध चाहिए। तुम अक्सर पूछते हो, सही रास्ता कौन सा है? गलत रास्ता वही है जिस पर तुम डर के कारण चल रहे हो। सही रास्ता कभी पहले से साफ नहीं होता, वह चलते चलते बनता है। और एक गहरी बात, तुम्हें असफलता से नहीं डर लगता, तुम्हें असफल दिखने से डर लगता है। यह डर समाज ने दिया है। भीतर का व्यक्ति तो प्रयोग करना चाहता है, गिरना चाहता है, सीखना चाहता है। जब तुम गिरने की अनुमति खुद को देते हो तभी उड़ान शुरू होती है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद जीना। अब जरा ध्यान दो, जब तुम शांत होते हो तो भीतर एक खाली जगह महसूस होती है। यहीं से लोग डरकर वापस भाग जाते हैं। लेकिन अगर तुम रुके रहे तो उसी खाली जगह में कोई कोमल चीज उतरती है, करुणा। तब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम किसी से लड़ते नहीं, तुम किसी को साबित नहीं करना चाहते, तुम बस समझने लगते हो। और यह समझ तुम्हें हल्का कर देती है। तब जीवन में दुख आता भी है तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह गहराई देता है। जैसे नदी पत्थरों से टकराती है, लेकिन पत्थर ही उसे गाना सिखाते हैं। एक दिन तुम अचानक देखोगे, तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो, भीड़ में होकर भी खोए नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा घर बाहर नहीं, भीतर है। और फिर छोटी छोटी बातें बदल जाती हैं। तुम जल्दी नाराज नहीं होते, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चुप्पी से डरते नहीं, चुप्पी तुम्हारी मित्र बन जाती है। जिसे चुप्पी से प्रेम हो गया, उसे संसार अब धीरे धीरे एक बात साफ होने लगती है। तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे वे सवाल ही गलत थे। तुम पूछते थे, मैं क्या करूं? लेकिन असली प्रश्न है, मैं कौन हूं? ओशो कहते हैं, जब तक करना केंद्र में है तब तक भ्रम रहेगा, क्योंकि करना अहंकार की भाषा है, होना आत्मा की। तुमने पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ बनना चाहा, अच्छा इंसान, सफल इंसान, धार्मिक इंसान, ज्ञानी इंसान। लेकिन बनने की इस दौड़ में तुम होने से दूर चले गए। होना बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन को जटिलता चाहिए, संघर्ष चाहिए, यात्रा चाहिए, क्योंकि यात्रा में मैं बना रहता है। जहां तुम ठहर जाते हो वहीं सत्य है, जहां तुम दौड़ते हो वहां केवल सपना है। अब देखो, जब तुम दुखी होते हो तो दुख को हटाने की कोशिश करते हो, जब तुम परेशान होते हो तो समाधान ढूंढते हो। लेकिन ओशो कहते हैं, दुख को हटाओ मत, दुख में उतर जाओ। परेशानी को सुलझाओ मत, उसे देखो। देखना एक अद्भुत शक्ति है। देखने में कोई हिंसा नहीं होती, कोई जोर नहीं होता, और इसलिए वही सबसे गहरा परिवर्तन लाता है। जब तुम दुख को देखते हो तो अचानक एक दूरी बन जाती है। दुख वहां है और तुम यहां हो। यही दूरी मुक्ति है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है, तुम्हारी ज्यादातर पीड़ा कल्पना से बनी है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसने ऐसा सोचा तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ये सब अभी नहीं है। लेकिन मन अभी में चैन से नहीं रह सकता। मन भविष्य में ही जीवित रहता है, आत्मा अभी में। और यही वजह है कि जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, मन अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास जमीन नहीं बची। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी सुंदर दृश्य में खो जाते हो, या किसी गहरे प्रेम के क्षण में, या किसी संगीत में, उस पल मन गायब हो जाता है।
तब तुम कहते हो, उस पल बहुत शांति थी। वह शांति बाहर से नहीं आई थी, वह मन के हटने से प्रकट हुई थी। शांति को लाना नहीं पड़ता, अशांति को समझना पड़ता है। अब एक और परत खुलती है। तुम सोचते थे कि तुम शरीर हो, फिर तुमने सीखा कि तुम मन हो। लेकिन ध्यान में धीरे धीरे स्पष्ट होता है, तुम दोनों के देखने वाले हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। यही साक्षी है, यही तुम्हारा असली घर है। जब तुम साक्षी में टिकने लगते हो तो जीवन में अजीब सी सहजता आ जाती है। तुम कोशिश कम करते हो, लेकिन चीजें बेहतर ढंग से होती हैं। जीवन प्रयास से नहीं, समर्पण से खिलता है। समर्पण का मतलब हार नहीं है। समर्पण का मतलब है, मैं अब जीवन से लड़ नहीं रहा। तुमने लड़ते लड़ते बहुत ऊर्जा गंवा दी। अब आराम करो, जीवन को भी मौका दो। धीरे धीरे तुम देखोगे, लोग वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। परिस्थितियां जैसी हैं, ठीक हैं। तुम बदल गए हो, इसलिए सब बदला हुआ लगता है। अब तुम किसी को सुधारने नहीं निकलते, तुम खुद में पूरे होते जा रहे हो। और जब कोई पूरा होता है तो वह बांटने लगता है, बिना प्रयास, बिना उपदेश। तुम्हारी शांति ही संदेश बन जाती है, तुम्हारा मौन ही शिक्षा बन जाता है। सच्चा गुरु बोलता नहीं, वह होता है। और एक दिन बहुत शांत क्षण में तुम यह भी देखोगे, मृत्यु का डर कम हो गया है। क्योंकि तुम जान गए हो, जो बदलता है वही मरता है। और तुम बदलने वाले नहीं हो। शरीर जाएगा, नाम जाएगा, कहानी जाएगी, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नहीं गया। यहीं से जीवन उत्सव बन जाता है, हर पल उपहार बन जाता है। तब तुम आकाश को देखकर भी आभारी होते हो। सांस लेते हुए भी कुछ खास नहीं चाहिए, कुछ अलग नहीं चाहिए, जो है वही काफी है। और अंत में ओशो की बहुत धीमी सी फुसफुसाहट, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तब पूरा अस्तित्व तुम्हें देता है। अब शब्द भी भारी लगने लगते हैं, इसलिए यहीं रुकना ठीक है। जीने में पूरे होंगे, बस चुप बैठो, सांस को आते जाते देखो। और देखो, तुम पहले से ही घर पर हो। अब जो अनुभव धीरे धीरे गहराता है वह यह है कि तुम अब जीवन से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि सवाल पूछने वाला भीतर कहीं थक चुका होता है। अब तुम सुनने लगते हो, और सुनना शब्दों का नहीं होता, सुनना मौन का होता है। जब सवाल गिर जाते हैं तभी उत्तर उतरते हैं। अब देखो, पहले तुम हर चीज को नाम देते थे, ये सही है, ये गलत है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। लेकिन अब नाम देने की जल्दी कम हो जाती है। तुम चीजों को वैसे ही रहने देते हो जैसे वे हैं। और ये वैसे ही रहने देना कोई लापरवाही नहीं है, ये गहरी समझ है। क्योंकि जिस दिन तुमने हस्तक्षेप करना छोड़ा, उसी दिन जीवन ने अपना संतुलन दिखाना शुरू किया। तुम्हें अब हर बार जवाब नहीं देना पड़ता, हर बार प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती, हर बार साबित नहीं करना पड़ता। कभी कभी चुप रहना सबसे सटीक उत्तर बन जाता है। जिसे अपनी सच्चाई का भरोसा हो, उसे शोर की जरूरत नहीं होती। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम अकेलेपन और एकांत में फर्क समझने लगते हो। अकेलापन दर्द देता है क्योंकि उसमें कमी का भाव है। एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें पूर्णता है। जब तुम भीतर ठहर जाते हो तो एकांत तुम्हारा मित्र बन जाता है। तब तुम्हें भीड़ से भागने की जरूरत नहीं होती, और न ही भीड़ में खोने की। तुम जहां हो वहीं पूरे हो। धीरे धीरे जीवन का स्वाद बदल जाता है। पहले तुम नतीजे छकते थे, सफलता, असफलता, तारीफ, आलोचना। अब तुम प्रक्रिया छकने लगते हो, चलना, करना, होना। और मजे की बात यह है, जब नतीजों की भूख चली जाती है तब नतीजे अपने आप बेहतर होने लगते हैं। जो लक्ष्य के लिए जीता है वह चूक जाता है, जो जीने के लिए जीता है वही पहुंच जाता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं होती, कहीं पहुंचने की नहीं, किसी बनने की नहीं। तुम समय के साथ
लड़ते नहीं, तुम समय में विश्राम करने लगते हो। और तब एक दिन यह भी दिखता है कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा था, जीवन तुम्हें तराश रहा था। जो कुछ भी हुआ वह सजा